हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। सर्कल का हम एक और लेक्चर लेके आए बच्चे। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन मेंशन कर रखा है आपके लिए। ये क्वेश्चन है टेंजेंट के बेस पे। इससे पहले मैंने टॉपिक टेंजेंट कंप्लीट करा रखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीन टाइप की होती है, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। उन्हीं के बेस पर आज हम क्वेश्चन करते होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं JIIT के लिए और भी एग्जाम के लिए, ठीक है। NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा है बच्चे। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5। तो हमें से क्या करना बच्चे, एक इक्वेशन हमें सर्कल दे रखा है। यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ इसको। ये रफ डायग्राम है इसका। तो हमें बोला कि इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपने। ये हमारे पास एक टेंजेंट है बच्चे। इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और ये टेंजेंट है। कंडीशन ये है कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये इस लाइन के पैरेलल है बच्चे। तो हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है ये, 4x प्लस 3y, नहीं सॉरी, हाँ 4x प्लस 3y होगा बच्चे। यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है बच्चे, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पे पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप चाहिए बच्चे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, हम स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चे। दो तरीके हैं इसके, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। एक बार इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चे हम, यहाँ पे मैं सेंटर निकाल लेता हूँ सर्कल का। यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो सेंटर ऑफ सर्कल कैसा आता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देते हैं बच्चे, 3 हो जाएगा, कॉमा इसका साइन चेंज कर देते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड करके -2। रेडियस भी निकाल देते हैं यहाँ पे। रेडियस कितना जाएगा यहाँ से, 9 प्लस 4 माइनस c होता है। तो मैं इसको अगर आगे लाऊंगा तो इक्वल टू हो जाओ, ये -12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा बच्चे। तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास 25 का रेडियस रूट क्या होता है बच्चे, 5। तो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट भी आ गए 3, -2 और इसका बच्चे रेडियस भी आ चुकी है। हमारे पास रेडियस कितनी है इसकी, 5 यूनिट है। करेक्ट है यहाँ तक। तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे। अब सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इसमें पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। तो हमारे पास ये नहीं है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन बच्चे, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो x और y का कोफिशिएंट सेम रहता है। तो जो यहाँ है वो यहाँ भी रहेगा, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा। ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा यहाँ पे, चेंज होता है बच्चे, करेक्ट। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है सेम डिक्टो यही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, जो कोफिशिएंट इसका है x का वही कोफिशिएंट इसका भी होगा, y का कोफिशिएंट भी सेम रहेगा। कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस आता है। तो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन ली थी, बस इसके लिए लैम्डा नहीं है बच्चों का। अगर लैम्डा मिल जाता है मुझे यहाँ पे तो मैं इस लाइन की इक्वेशन भी बता दूंगा। तो टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन होगी हो। तो मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चे, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। तो मेरे पास सेंटर है, सेंटर और रेडियस है। तो मैं ये पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ। पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू ये मॉड, इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर रख देते हैं। 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है -2 प्लस लैम्डा अपॉन यह आ जाएगा बच्चे यहाँ पर कितना, 5। रेडियस कितनी है इसकी, 5, सॉरी अपॉन में क्या आता है बच्चे यहाँ पे, √a² प्लस b²। a² क्या है यहाँ पे, x से आगे लिखा होगा 4 का स्क्वायर प्लस b² कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है बच्चे, जो हमने डिस्टेंस d ले रखी है, डिस्टेंस ये होती है रेडियस के बराबर है यहाँ पे। तो रेडियस के इक्वल टू, तो मैं रेडियस के इक्वल होता है बच्चे 12 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 प्लस लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा बच्चे 16 प्लस 9। ये हमारे पास ये आ गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस -5 कर देता हूँ, मॉड हटा देता हूँ। तो 12 - 6 हो गया बच्चे 6 प्लस लैम्डा बचेगा ऊपर और नीचे हो गया 25 का रूट कितना हो गया, 5। तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा +- 25 इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा।
यहाँ पर दो वैल्यू लेंगे बच्चे हम, क्या क्या, एक बार पॉजिटिव लेंगे लैम्डा की वैल्यू, एक सॉरी इक्वेशन में एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो 25 इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 25 माइनस 6 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 19। एक तो यह आ गया। दूसरी हो सकती है यहाँ पर माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 25 इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा, तो ये कितना आ गया बच्चे, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस का 31। दोनों लैम्डा ठीक है, लैम्डा आ चुका तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी बच्चे मेरे पास यहाँ पे, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू रखनी है इसमें बस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी बच्चे क्या, इस वाले इक्वेशन पे, ये टेंजेंट की इक्वेशन ही थी हमारे पास, इस पे हमें लैम्डा चाहिए था, लैम्डा हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं बच्चे क्या, 4 इंटू एक्स, एक्स तो एक्स ही रहेगा, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा की वैल्यू है 19। एक बार ये आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गई। सेकेंड लैम्डा की वैल्यू आप क्या रखोगे, ये रखोगे तो तब क्या आ गई, 4x प्लस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन क्या हमारे पास करेक्ट है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी, बस लैम्डा की वैल्यू निकाली और पुट कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ट्राई करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा बच्चे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल टू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ शिट, ये होगा सर्कल नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल की निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है। तो मिसप्रिंट हो गया बच्चे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन है टू द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर है बच्चे, और ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये इस पॉइंट से इस सर्कल को ऊपर ड्रॉ करी, तो इसका हमें क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, ये मेरा सर्कल है, तो बोल रहा है इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ये किस पॉइंट से कर रखी है बच्चे, P2, 3 से। इस टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है बच्चे, ठीक है। और हमें सर्कल दे रखा है, तो सर्कल दे रखा है तो बच्चे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से सेंटर ढूंढ सकते हैं बच्चे, इसको 2 से डिवाइड करके इसका साइन चेंज कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। रेडियस भी निकाल लेते हैं हम, रेडियस कैसे निकालते हैं, ये प्लस इसका स्क्वायर और माइनस सी कितना है, 4 है बच्चे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 और 9 ये 3 हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 3 यूनिट की रेडियस आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेंटर मुझे मिल गया कितना है, 1, -2, रेडियस मेरे को मिल गई बच्चे कितना है, r इक्वल टू 3, रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गया। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं बच्चे, ठीक हो गया। अब मुझे इस लाइन का वो इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट लाइन ये है हमारे बच्चे, ये टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें टेंजेंट की। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए। अब मेरे पास पॉइंट तो है नहीं बच्चे, तो मैं मान लो इसका स्लोप क्या अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे m है इसका स्लोप, पॉइंट हमारे पास ये है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप m ले लिया हमने, ठीक है। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, लाइन ही होती है बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 और x1 यहाँ पर पॉइंट दे रखे बच्चा, हमारे पास क्या है -3, m क्या है यहाँ पे, m तो m ही है, x1 कितना है 2 है, ठीक हो गया। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा बच्चे mx माइनस का 2m आ गया। इसको आगे ले आते हैं, उधर ले जाते हैं बच्चे राइट साइड में, mx माइनस y प्लस का 3 माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। ये लाइन, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। बस इसमें समस्या क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम यह है कि स्लोप की वैल्यू नहीं पता है, बाकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप की कंडीशन नहीं पता है तो हम वही कंडीशन लगाते हैं कि ये लाइन है हमारे पास और ये पॉइंट है, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रखते हैं, m x की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस y की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस का 2m, ये कॉन्स्टेंट टर्म है पूरा ऐसे ही रहेगा, इट इज अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, हमने कितना निकाल दिया, 3 यूनिट निकाल दी है। तो ये m प्लस 5 माइनस 2m अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चे, ये m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मॉड है, तो हम ये मॉड क्या करेंगे, इसे मॉड हटा के प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, m निकालना है, अंडर रूट भी है इधर बच्चे और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा।
ये वाले को मैं क्वेश्चन को रख कर देता हूँ बच्चे, क्योंकि स्पेस यहाँ पर हमारे पास थोड़ा कम रहा है। तो हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे, आप इधर स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू m प्लस 5 माइनस 2m अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया बच्चे। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा 3 प्लस माइनस 3 5 माइनस m अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं बच्चे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस एम का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बच्चे रूट हट जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। ये यहाँ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस एम स्क्वायर माइनस का 10m। इसको इधर लेंगे बच्चे 8m स्क्वायर और ये प्लस का 10m, और ये जाएगा कितना माइनस का, इधर आएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा बच्चे कितना 16, हाँ इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा ये 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे बच्चे, कैसे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए। ये हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बच्चे 4 4 जा 16 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 4 2 जा 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, m इक्वल टू आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 128 अपॉन 8। m इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 153, ठीक है, अपॉन 8। तो हमारा m की वैल्यू यही आएगी बच्चे, ठीक है। m इतना थोड़ा सा टिपिकल आएगा, इसमें हमने m निकाल दिया यहाँ पर स्लोप। अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देता हूँ। तो क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या थी यहाँ पे, ये थी बच्चे, तो y माइनस y1 3 हो जाएगा इंटू m कितना है हमारा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 153 अपॉन 8, और ये आ जाएगा x माइनस x1 कितना था हमारे पास 2 है बच्चे। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, थोड़ा सा इसी फॉर्म में रहेगी क्योंकि इसका m अच्छा नहीं आया अभी। अगर m सही होता तो आंसर भी अच्छा रहता है। आई होप सभी को क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी है, स्लोप फॉर्म लगाई हमने, वो पॉइंट हमारे पास था, स्लोप नहीं था। स्लोप के लिए हमने क्या कंडीशन लगाया, पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लेंथी था ये। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज किया, तो m की वैल्यू थोड़ा सा ऑड सी आ रही है, तो ऐसे ही हमारा एज इट इज m आएगा। अगर कोई अच्छी वैल्यू आए तो इक्वेशन अच्छी बन जाती है, लाइन की इक्वेशन ही है टेंजेंट की, ठीक है। ओके बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज के हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे और मेंशन करके रख दिए, तो हम तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी बच्चे, सर्कल ये है, ठीक है, इसके ऊपर हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके, ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन बतानी बच्चे, लाइन ही है तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। किस पॉइंट पे ड्रॉ कर रखा है 4, -1, ये P पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो मैं यहाँ से सेंटर ढूंढ लेता हूँ बच्चे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली रख दूंगा इसमें, सेंटर क्या ढूंढना है इस पे। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, किस पॉइंट पे ड्रॉ कर रखा है इस पे टेंजेंट 4, -1 पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है बच्चे, क्या जनरल क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है सर्कल, जनरल सर्कल को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चे, जनरल इक्वेशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है जनरल सर्कल के ऊपर, क्या x1 प्लस y1, ठीक है, प्लस 2gx प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2fy प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरल बच्चे, ठीक है, जनरल सर्कल के ऊपर। x1 और y1 ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या होंगे ये हो जाएगा बच्चे, x1 हो गया 4, यहाँ पर x इंटू 4 प्लस y इंटू y1 -1
प्लस 2g की वैल्यू ये होती है बच्चे -6, इसको डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे। x प्लस x1 कितना हो गया 4/2 प्लस 2f की वैल्यू ये होगी बच्चे 8 यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y प्लस y1 कितना है -1/2 प्लस c कांस्टेंट टर्म है इसका 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगी टेंजेंट। तो ये 4x माइनस का y, इससे कट कर दो बच्चे, इससे ये भी कट, 4 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम, तो जाएगा -3x माइनस का 12 प्लस का 4y माइनस का 4 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये 4x और ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे x और y और ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 3y माइनस 12 माइनस 4 हो गया माइनस का 16 और प्लस 5 माइनस का 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई बच्चे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, करेक्ट होगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जनरल सर्कल के ऊपर, मैंने इक्वेशन लिख दी इसकी और मैंने पहले बता भी रखा आपको। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। आगे हमने क्वेश्चन लिखा है दूसरा, क्या है, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है ऑफ द सर्कल फॉर विच बोथ द लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट। ये दोनों लाइन क्या है, कह रहा है टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। ये सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है बच्चे। पहली वाली टेंजेंट लाइन क्या है हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मैं अगर इन लाइन को कंपेयर करता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 पहली वाली है बच्चे। दूसरी हमारे पास 6x माइनस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन को इसमें से अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं बच्चे, कितना गया 3x माइनस का 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ये है बच्चे, लाइन नंबर 1 ये है। लाइन नंबर 2 ये निकाल लिया हमने। ये लाइन नंबर 1 और 2 को देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से देख रहा है, x से आगे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y के आगे 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। अगर कोफिशिएंट x और y के सेम रहते हैं, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहता है, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे L1 पैरेलल टू L2 है बच्चे। तो इसका मतलब पैरेलल है, तो दूसरी टेंजेंट इसकी कहाँ होगी, ये बनी होगी इसकी दूसरी टेंजेंट बच्चे। इसकी इक्वेशन क्या लिखी है हमने यहाँ पे, इसकी इक्वेशन ये है 6x माइनस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमने डिक्लेयर किया कि पहले पैरेलल टेंजेंट दोनों सर्कल के ऊपर थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कहाँ पे है। तो पहला हमने ऐसा एज्यूम किया, तो दूसरा हमने क्या निकाला, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया, x और y के सेम निकले, तो इससे हमें आइडिया लगा कि ये पैरेलल है। तो एक यहाँ होगी तो बच्चे दूसरी ऐसे कुछ होगी। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हमें ये भी पता है बच्चे, ये जो ये है, ये डिस्टेंस कितनी है r है, और ये भी यहाँ से यहाँ कितनी है r है, तो पूरा किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो बच्चे हमें ये डिस्टेंस पता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चे, ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था। C1 C2 कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होते हैं, x के आगे लिखे हुए बच्चे। तो यहाँ पर डिस्टेंस किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर ही है। C1 C2 क्या है बच्चे, इसका C1 8 है माइनस इसका C2 कितना है बच्चे 12 है, तो प्लस का 12 कर देते हैं अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी में से भी ले लो बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहले सॉरी यहाँ पर डिवाइड करके निकालना, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ये वाला लेना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करके लेना पड़ता है। ठीक है, C1 ये हो जाएगा हमारे पास, C2 ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, C1 कितना है 8 माइनस ये कितना है बच्चे प्लस का 6 अपॉन, आप देखो इसमें दोनों ए बी, ए यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो सेम रहेगा, तो इसलिए हमें कॉमन लिया हुआ इक्वेशन में से वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया है 8 और 6 हो गया 14, ये हो जाएगा बच्चे कितना 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 14 अपॉन ये आ गया बच्चे 25 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, 14 अपॉन 5 क्या आ गया, डायमीटर आ गया। रेडियस क्या निकालना होता है बच्चे, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, तो रेडियस इक्वल टू d बाई 2 हो गया बच्चे, तो कितना आ गया 14 अपॉन 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7 बाई, तो r इक्वल टू आ गया हमारा 7 बाई 5। ठीक है, 7 बाई 5 आ गया। ये मॉड हटा दिया, मॉड का काम होता है प्लस करना, तो यहाँ पे ऑलरेडी चीजें प्लस में है, तो 14 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, ये और फिर इसके बाद डायमीटर के बाद रेडियस निकाली तो 7 बाई 5 आ गए बच्चे, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इजी था, बस आपको ये डिक्लेयर करना कि लाइन पैरेलल है, ये मैंने आपको बता दिया।
तो उसके बाद पहला लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन में पढ़ भी रखा है, जिसको नहीं पता मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो आई होप सभी क्लियर हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। आज का तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास किसका ही है बच्चे, ये भी टेंजेंट का है। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट निकालनी है, x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0 विच आर पैरेलल टू द लाइन। वो इस लाइन के पैरेलल है। ऐसा ही क्वेश्चन आज हमने इससे पहले भी करा। यहाँ हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर टेंजेंट एक लाइन है यहाँ पे 4x - 3y + 10। अच्छा सॉरी, ये टेंजेंट तो हमें इसकी तो इक्वेशन निकालनी है। ये किसके पैरेलल है बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, ये इस लाइन के पैरेलल है बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x + 3y, 4x + 3y माइनस नहीं प्लस का 10 = 0। ये लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल ये टेंजेंट लाइन है बच्चे, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक नेक्स्ट मेथड से कर लेता हूँ बच्चे। एक तो हमने क्या कर रखा है, सेकंड मेथड ये है, एक मेथड हमने पहले भी यूज कर रखी है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में की थी उससे भी आप ट्राई करोगे तो उससे भी आएगा ये। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ से सेंटर से मैं इसको दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। क्या इस लाइन, ये लाइन जो देखिए बच्चे 4x + 3y = 10 = 0 हो जाएगा बच्चे, नहीं -10 नहीं +10 = 0 हो गया ये। अब मैं यहाँ से y = mx + 3 y = -4x - 10, तो y = -4/3x - 10/3। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे y = mx + c। तो m = हमारे पास स्लोप कितना आ गया बच्चे -4/3। तो बच्चे जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा टेंजेंट का, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल लाइन का टेंजेंट स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो हमें इसका स्लोप मिल गया बच्चे, कितना आ गया इसका स्लोप, m = -4/3। इस लाइन का स्लोप मिल गया। मुझे इक्वेशन पता है बच्चे, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बच्चे स्लोप फॉर्म में, y - b = m x - a नहीं x - a, y - b = m x - a ± r √1 + m²। ये होता है बच्चे हमारे पास क्या, जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर जनरल सर्कल के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो उसकी इक्वेशन क्या है बच्चे, ये हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट है यहाँ तक, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम करते हैं आगे को बच्चे, क्या इसमें वैल्यू रखते हैं। ए और बी क्या हो गया हमारे पास, ए और बी जो होगा हमारे पास क्या होगा बच्चे, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, हमें निकाले नहीं है, सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, निकाल लेते हैं बच्चे। सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए, ये अगर 3, -2। क्या करना है, x के आगे जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर देना 2 से, साइन चेंज कर दो। y के आगे जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके उसका भी क्या कर दो, साइन चेंज कर दो बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, तो y - b, b कितना है यहाँ पे प्लस का 2 है। m हमने जो पहले किससे निकाला, y = mx + c से हमने कंपेयर करके क्या निकाला बच्चे, ये स्लोप निकाला। किसका स्लोप है, लाइन का, लेकिन वो लाइन क्या है टेंजेंट के पैरेलल है, तो उसका स्लोप भी यही होगा टेंजेंट का। तो इसलिए हम टेंजेंट की जगह पे स्लोप की जगह भी क्या रख देते हैं, -4/3 x - a कितना बच्चे यहाँ पे 3 + r कितना है, अच्छा सॉरी अभी रेडियस तो निकाली नहीं हमने यहाँ पे, 3, -2 ये हो गया। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इसका स्क्वायर कर ले, 3 का स्क्वायर प्लस g² + f² - c। c क्या है बच्चे, कांस्टेंट टर्म क्या है सर्कल के ऊपर, -12 है बच्चे, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 + 4 + 12, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 4 और 12 और 4 जाएगा 16, 25, 5 का रूट हो गया बच्चा। रेडियस भी कितना आ गया इसका, 5 ही आ गया, ठीक है। तो आप r को भी क्या रखते हो 5, 1 + m की जगह कितना रखते हो -4/3 इसका स्क्वायर √ ऐसे ही रहेगा बच्चे, ठीक है। ये हो गया। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y + 2 का 4x और माइनस का 4x - 12/3 हो जाएगा, ±5 यहाँ से आ जाएगा बच्चे कितना 1 + 16/9 हो जाएगा। तो y + 2
माइनस का 4x माइनस का 12/3 प्लस माइनस 5, यहाँ जाएगा बच्चे एलसीएम लोगों तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऐड हो गया अपॉन 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 2 माइनस 4x माइनस 12/3 प्लस माइनस 5 इंटू 5/3 ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 12 प्लस माइनस 25/3 हो जाएगा बच्चे। इस 3 को यहाँ इंटू कर लेते हैं, 3y प्लस 6 4x माइनस का 4x माइनस का 12 प्लस माइनस 25। अब एक बार प्लस वैल्यू ले लो बच्चे, एक बार माइनस वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 3y प्लस 6 माइनस का 4x माइनस का 12 प्लस का 25। इधर ले आएंगे बच्चे 4x प्लस 3y और ये कितना हो गया यहाँ पे 4x प्लस 3y, इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें 4x 3y, ये माइनस का 12 है और प्लस का 25, 12 या 24 माइनस प्लस का 13 बचेगा, प्लस का 13 आगे लाके माइनस करेंगे तो बच्चे कितना बचेगा प्लस का 13 माइनस आगे लाके कितना जाएगा ये प्लस 13 माइनस 13 प्लस 6 ये हो जाएगा 7 हो जाएगा शायद मे बी, ठीक है। ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी आप माइनस करके भी सॉल्व कर लें, यहाँ पे क्या जाएगा ये 3y प्लस 6 माइनस 4x माइनस 12 और यहाँ पर जाएगा माइनस का 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 6, इधर ही ले जाओ इसको, कितना जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का 18 और कितना हो गया माइनस का 25 और 25 और 18 12 25 और 18 हो जाएगा बच्चे, कितना यहाँ पे ये हो जाएगा 43, ठीक है, इक्वल टू 0 ये आ जाएगा बच्चे, प्लस का 43 हो जाएगा, करेक्ट। ये दो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे किसकी टेंजेंट की इक्वेशन, ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, प्लस माइनस ले लिया हमने यहाँ पे। तो कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टेंजेंट फॉर्म है इसकी, किसकी टेंजेंट की फॉर्म है ये जनरल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं होती इसकी। और एक पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उस वाली मेथड से भी निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।